किताबों ने दिमाग में खींची वह रेखा जिसे वास्तव में मैंने कहीं नहीं देखा, और वो वह रेखा कर्क रेखा। इसको भेजा है हमारे मित्र संजीव सिंह जी ने, उनका बहुत शुक्रिया। और शुरू करते हैं एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा आरंभ हो चुकी है और हम लोग हैं इस समय विदिशा में। विदिशा विधानसभा में हम लोग आगाज़ कर रहे हैं एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा का। हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है चुनाव के उनके मुद्दे, जानते हैं उन्हीं से। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जाना। जी, अमन शर्मा। अमन जी, आपको पता है कि इलेक्शन लगभग 1 या 1.5 महीने बाद हमारे यहाँ इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो आप इलेक्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आने वाले समय में आपकी क्या डिमांड है इलेक्शन को लेकर के, और किस मुद्दों पे आप इस बार वोट डालेंगे? वैसे बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड्स तो है नहीं, मतलब यूजुअली तो मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ एज अ पर्सन, बट हाँ डेवलपमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा इच्छा है। मतलब सिटी में ऑलरेडी रोड डेवलपमेंट वगैरह सब ठीक ठाक हो रहा है। थोड़ी क्वालिटी सड़कों की और बेहतर होती तो बढ़िया रहता। गाड़ी लेने में खर्चा बहुत होता है, पर ऐसी ख़राब सड़कों पर चलाने में पर अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद बाकी रेलवे स्टेशन में हमारा डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया हुआ है इस साल। और इसके अलावा बस ट्रेन और बेंगलोर की अगर डायरेक्ट मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहता। स्टॉपेज को खास करके लेकर के आपका कहना है सर? आपका बोलो। अच्छा, आप भी बोल लीजिए ना। आपका जो भी नाम आपकी बता दीजिए। हमारा मेरा GS यादव जी। आप वोट तो डालते ही होंगे ना अभी तक, तो आप किस मुद्दे पे इस बार वोट डालेंगे? हम तो इस मुद्दे पे डालेंगे कि पहली चीज तो बेरोजगारी मिटना चाहिए। अच्छा। बेरोजगारी हमारे लिए ज्यादा है, पहली चीज। महंगाई दो चीज। महंगाई और बेरोजगारी। आप अभी तक किसको मतलब आपको महंगाई आपने बोला और बेरोजगारी बोला, अभी आप वर्तमान में कुछ कार्य कर रहे हैं? हम तो खेती किसानी करते हैं साहब। खेती किसानी करते हैं। हमें तो पार्टी की अच्छी है, गलत नहीं है। अच्छा। कौन सी पार्टी को आप इस बार चुनाव में जिताएंगे? हम तो BJP को जिताएंगे। अच्छा, बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा सर, आपका नाम? रोहित मिश्रा सर मेरा। रोहित जी, क्या आप इस बार विधानसभा में आप वोट डालेंगे तो आपके क्या खास मुद्दे हैं विदिशा को लेकर के, और आपके मन में क्या है? देखिए सर, विदिशा को लेकर के मेरे मन में ये है कि विदिशा में बेरोजगारी दर थोड़ी सी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा है। तो इस पे थोड़ा सा यहाँ के लोकल लोगों को ध्यान देना चाहिए, है ना। और डेवलपमेंट में जैसे आपका काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन यह है कि अभी भी रोडों का डेवलपमेंट होना काफ़ी बाकी है। तो मैं आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो उनसे यही चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट पे ध्यान दें, बेरोजगारी पे ध्यान दें, और जो भी यूथ आए उनको एक सही दिशा मिले। तो आप इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? देखिए अभी तो सर ये कोई प्री डिसाइड नहीं है, जिसके मैनिफेस्टो अच्छे होंगे हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, तो मैनिफेस्टो की काफ़ी बात चर्चा हो रही है अभी। घोषणा पत्र, कोई बोल रहा है घोषणा पत्र जारी करते हैं, कोई वचन पत्र जारी कर रहे हैं। तो आप मैनिफेस्टो में अभी तक जो वोट देते हुए आए हैं, क्या मैनिफेस्टो देखकर ही दिया है कि अभी तक, और जो वर्तमान में आप वोट डालेंगे वो मैनिफेस्टो के आधार पर ही डालेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। चलिए सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राम कुमार कोहली है जी। तो भाई साहब, फिर आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, और आप क्या चाहेंगे कि किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? जी। मेरा मुद्दा तो घर का ही रहता है। अच्छा। मतलब मैं अपने घर के भी पूरा देश समझता हूँ। जो मेरे घर में प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व होती है तो ये समझ लीजिए सारे देश की वही प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो क्या है आपकी प्रॉब्लम? जैसे कि शिक्षा, बेरोजगारी, है ना, और डेवलपमेंट, और पानी की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा जी, वो तो शायद पहले से ही है जी। लगातार स्कूल्स में फीस बढ़ती ही जा रही है बच्चों की, जो कि हर साल बढ़ती हैं, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है इसको। तो वर्तमान में जो सरकार है वो उसका कार्यकाल लगभग अगर 1.5 साल छोड़ दिया जाए तो 20 साल पूरे करने जा रही है। तो आप उसमें क्या सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं? अभी तक जो उन्होंने कार्यकाल जो किया है उसके लिए आप खुश हैं कि आप सरकार चेंज करें? नहीं, वो एवरेज है। हम अभी तो नहीं बताना चाहेंगे। अभी किसी का नहीं बता, नहीं एवरेज। आपने अभी जो 20 साल का कार्यकाल आपने भाजपा का देखा? डेवलपमेंट तो हुआ है इसमें जी, काफी कुछ हुआ है, लेकिन बेसिक मुद्दे अभी भी कुछ लोगों के बने हुए हैं इसमें, अच्छा, है ना। जिसमें शिक्षा, मतलब ये फीस और पानी, यहाँ का जो लोकल मुद्दा है, ये ज्यादा
रोड का मुद्दा, बेरोजगारी भी है। यहाँ से कई लोगों को भोपाल रोजगार ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। अगर कोई यहाँ पे लोकल में अगर कोई फैक्ट्री वगैरह अगर डलती तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, तो भाई साहब आपका नाम? प्रहलाद सिंह यादव। जी, आप किस मुद्दे पे इस बार वोट डालेंगे और किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? सरकार तो 20 साल हो गए, बदलना चाहिए ना सर। अच्छा, हाँ। सरकार बदलेगी। बदलाएगी वो तो। अच्छा, तो आपके कुछ मुद्दे हैं जिस पे आप वोट डालेंगे या सरकार किस आपने? विकास के है ना, अच्छा, तो विकास देखो आप यहाँ पे, वो पानी बताओ थोड़ा सा, वो गड्ढा भरा है, तालाब भरा है, देखो आप। जी, वो तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पानी कमी है इसलिए गड्ढा बनवा दिया है वो। अच्छा अच्छा उससे थोड़ा सा जल स्तर सुधर जाएगा। अच्छा, उड़ीसा इंफ्रास्ट्रक्चर। में दिख रहा है कि यहाँ से प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, जी। तो उस टाइप का विकास दिख रहा है। प्रधानमंत्री जो बना उसकी सीट तो थोड़ी सी चमकनी चाहिए ना साहब। हाँ, और सुषमा स्वराज नहीं, अच्छा, तो वो रेलवे कारखाना बनाया, उसको गोदाम बना दिया, तो उसमें रोजगार तो कुछ बना ही नहीं। तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि जो ये में हमारे हैं शिवराज सिंह जी, तो वो आते यहाँ पे सर हैं, लेकिन 20 साल से सीएम है, उनका घर है, तो उस हिसाब से विकास नहीं है। ऐसा विकास तो हर जगह हो रहा है। अच्छा, अब ये विदिशा से मतलब नहीं है, आप बहुत आउट में जाओगे तब भी विकास इतना तो दिखेगा ही। और वो तो ऐसा राष्ट्रपति शासन लगा रहा है तब भी ऐसा होगा। शासन सबसा तो कोई वही नहीं है ना फिर। अच्छा अच्छा, तो होना चाहिए सर। बदलाव होना चाहिए। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा केला साहू। आप इस बार वोट, आप अभी तक वोट डालते आए हैं और इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा? इस बार चुनाव में वोट डालेंगे? इस बार मुद्दा ये रहेगा, चुनाव में सरकार चेंज होना चाहिए। अच्छा, सरकार चाहिए। हाँ, तो ये वर्तमान सरकार से क्या नाराजगी है आप? सरकार से ये नाराजगी है कि महंगाई दर कुछ ज्यादा तेज है। हाँ, आम आदमी के लिए ऑटो चला रहा, हमारा खर्चा नहीं निकल रहा। और क्या, अच्छा, सरकार ने क्या इतना महंगाई का बोझ कर दिया है कि आम पब्लिक नहीं झेल पा रही उसका। तो मतलब जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, सब्जी और अनाज का जो आप बोल रहे हैं कि इसका महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो सिलेंडर ही देख लो कितना। गैस सिलेंडर जैसे समझ लो 1100 को कर दिया है। तो गैस सिलेंडर तो कम हो गया ना, अभी 200 रुपए कम। कर दिया अभी सरकार बनने के बाद, फिर वो 1500 का हो जाएगा। अच्छा, हाँ, गारंटी है। और अभी ये तेल के भाव उन्होंने कम किए हैं, तेल के भाव भी बढ़ जाएंगे, वही 150 रुपए का पाउच बिकेगा फिर से सरकार बनने के बाद। ऐसा है 6 महीने 2 महीने के लिए। फिर से बात ये जाएगी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश मालवी, नेताजी है साहब। अच्छा, नेताजी हैं। तो नेताजी, आप नेताजी हैं, किस पार्टी से आपने? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस से हैं। तो आप तो फिर कांग्रेस का बढ़ाई करेंगे जी। तो बताइए कि आप किस मुद्दों पर अब चुनाव में, इलेक्शन में जा रहे हैं? आपकी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे और जनता के सामने आप क्या लेकर के जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो पहली बात तो विदिशा जिले में विकास का है, जी, शिक्षा का है, महंगाई का है। हर मुद्दे पे ये सरकार फैल हुई है। पहली बात तो चोरी की सरकार है, जनता ने इन्हें नकार दिया था। इसके बाद ये पता नहीं कैसे आ गया, जो भी इनका है। लेकिन आप विकास देख लीजिए, विदिशा में विकास का ही नहीं है। जो भी सड़कें हैं वो 50% कमीशन पे डल रही हैं। 1 महीने 2 महीने की बारिश नहीं झेल पा रही हैं इनकी सड़कें, चाहे वो नगर पालिका डलवा दे चाहे कोई डलवा दे। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो जहाँ के सिर्फ पिटारा खोलते हैं और अपने भाषण दिए और घोषणाएं की और चले गए। इसके बाद कुछ नहीं। सांसद महोदय की सुन लो, सांसद महोदय आज तक मिलना चाहिए। सांसद महोदय 5 साल हो गए हैं, आज तक कभी भी किसी आम आदमी से खड़े होकर बात नहीं करी होगी उनने। गाड़ी में आते हैं, अपने कार्यक्रम करते हैं और चले जाते हैं। तो विदिशा में आपके विधायक रहे हैं, ये कांग्रेस की सीट है वर्तमान में। तो आप बोल रहे हैं कि सड़क नहीं बनी है, तो आपके जो विधायक हैं वो खुद कांग्रेस के हैं, तो उनने विकास नहीं किया, तो फिर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, विधायक जी विकास करने के लिए उन्होंने कई काम किए, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता हैं वो क्षेत्रीय नेताओं ने इतने अड़ंगे अड़ाए हैं कि हमारे विधायक जी को काम नहीं करने दिया। उन्होंने आप गांव में चले जाइए, जगह जगह पर उन्हें डीपी रखवाएंगे। जहाँ पे किसानों के पास बिजली पहुंचने की संभावना नहीं थी, वहाँ विधायक जी ने डीपी वहाँ बिजली पहुंचाई है किसानों के पास। लेकिन जो विदिशा में विकास होना चाहिए था, अब जैसे अभी आलमी जो थर्ड लेक का उद्घाटन हुआ है, उसमें माननीय विधायक जी का नाम है, लेकिन प्रशासन ने उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया। उनकी गिरफ्तारी की गई। किस मुद्दे पे गिरफ्तारी की गई? एक 2.5 लाख विधानसभा क्षेत्र का विधायक पूरी जनता का अपमान करते हुए उन्हें वहाँ नहीं बुलाया गया। इसके बाद उन्हें जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। ये कौन सी राजनीति होती है?
ये यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की और प्रशासन की गलती है। क्षेत्रीय नेता जो है यहाँ के छुड़वैया नेता कह लो या कोई भी कह लो, वो काम नहीं करने दे रहा है। ये तो रही बात आपकी। पढ़े लिखे घूम रहे हैं नए युवा, उन्हें बेरोजगारी मिटाना चाहिए, पहली चीज तो सबसे मेन चीज। वहाँ बहुत जनता पढ़ी लिखी घूम रही है, कोई नौकरियां कोई ऐसी नहीं है व्यवस्था है। अच्छा पढ़े जो कारखाना खुल जाए उसमें रोजगार से लग जाए बच्चे लोग। नहीं आपका नाम? मैं दीपक बंसल हूँ। आप क्या करते हैं? मैं कार ड्राइवर हूँ सर। अच्छा, कार ड्राइवर। तो आप इस बार वोट डालेंगे, आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सर मैं इस बार मैं किसी के मुद्दे में नहीं हूँ, हाँ जी। क्योंकि गांव का विकास और लाइट का आना जाना तो लगा ही रहता है और ना कहीं विकास हो रहा है। आप इस बार वोट डालोगे तो किसको वोट डालोगे? अभी तो मैं डाल दूंगा, किसी को भी डालूं, पर जो विकास करेगा उसी को वोट डालूंगा मैं। अच्छा, तो अभी तक जो विकास हुआ है और सर इतनी महंगाई हो रही, इतनी महंगाई के बावजूद भी हम कहते वोट डाल दें किसी को। अच्छा, है वर्तमान में जो सरकार है उसको वोट आप डालेंगे या दूसरी सरकार आप चेंज करना चाहते हैं? सरकार ही चेंज करेंगे। अच्छा, और क्या। चलिए, हमारे साथ दादाजी भी हैं। दादाजी, आपका नाम बता दीजिए। मैं विदिशा कोमल पटेल। अच्छा, तो आपके पूरनपुरा। अच्छा, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में यही मुद्दे रहेंगे, महंगाई है, विकास नहीं है, बीजेपी पार्टी ने कुछ काम नहीं करा, ऊपर में केंद्र में भी बैठने के बाद काम नहीं करा। एक विधायक क्या करेगा विदिशा का, आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। एक विधायक क्या करेगा जब सब बीजेपी के सरकार में बैठे हैं, वो विदिशा को विकास होने नहीं दे रहे। श्रीमान जी शिवराज जी भी विदिशा से जीत के सीएम बने, मगर उनने विदिशा छोड़ दिया, त्याग पत्र दे के वहां पे चले गए। तो बीजेपी की शिवराज सिंह, पूरी गलती शिवराज सिंह की। तो इस बार के चुनाव में आप क्या चाहते सरकार बदलाएगी और हो सकता है दोनों बदला है, केंद्र भी बदला है और एमपी भी बदला है। हैं? अच्छा, तो ये थे कुछ हमारे स्थानीय विदिशा के लोग जिन्होंने अपनी अपनी बात कही। हमारे साथ आप बने रहिए, थोड़ी देर बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। स्टे ट्यून, NYS इंडिया। थैंक यू।